जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के सारे वादे खोखले लगने लगते हैं जब कभी जम्मू के वार्ड्स के अंदर की गलियों में रिपोर्ट करने जाना पड़ता है। आज वार्ड नंबर 73 के रोही मोड़ के गाड़ीगढ़ के अंदर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए और सुनिए स्थानीय लोगों ने क्या कहा। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बहुत काम हो रहे हैं। अगर सही तरीके से बोलूं तो आपने कभी किसी शादी पे गए होंगे और वहाँ पर जो दुल्हन होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाता है, लेकिन जब उसका मेकअप उतरता है तो असली चेहरा तब दिखता है और तब पति भी बेचारा परेशान हो जाता है कि मैंने तो शादी तो बहुत अच्छी लड़की से, सुंदर से की थी, लेकिन ये क्या हो गया। ऐसा ही हाल हमारी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो स्मार्ट सिटी के नाम पर कर रही है। आप जो मेन सिटी के जो इलाके हैं, गांधीनगर हो गए, पनामा चौक हो गए, तिरकुटा नगर हो गए, सिर्फ इसी को ही मेकअप करने पर लगे हैं, इसी पर ही व्यस्त हैं। लेकिन गलियों के अंदर, जो वार्डों के अंदर, जो अंदर के एरिया हैं, वहां आप लोग जाने के लिए ही तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपको सिर्फ स्मार्ट सिटी बनानी है, वो सिर्फ बाहर से मेकअप करके बनानी है, वहीं से खूबसूरत चाहते हैं आप वार्ड के अंदर के जो इलाके हैं कभी उन गलियों में नहीं घुसे, और जब उन गलियों में घुसते हैं तो सिर्फ झूठे वादे कर कर आप लोग चले जाते हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा। कई वार्ड की वीडियो जो है वो मैं कर चुका हूं, वार्ड नंबर 22, 23, 63, और आज हम वार्ड नंबर 73 के रोही मोड़ गाड़ीगढ़ में हम यहाँ पर जो है, हमें यहाँ के लोगों ने संपर्क किया और हम यहाँ पर जो है पहुँचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से बाहर इकट्ठे हुए हैं। गर्मी का मौसम है, यहाँ पर अभी भी 38 डिग्री 40 डिग्री आज भी गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरह से खड़े हुए हैं और अपनी आवाज़ जो है उठाने के लिए जो है उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है। बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर लोगों से, स्थानीय लोगों से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आलम यह है कि इतनी गर्मी में महिलाएं, आप उम्र देखिए इनकी, बुजुर्ग महिलाएं जो हैं, बच्चे जो हैं, लोग सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनकी मुश्किल का कारण क्या है वो जानने की कोशिश जो है वो करते हैं। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डाली शर्मा। डाली शर्मा। हाँ। आंटी क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? जो हमने वीडियो देखी कि बारिश आई थी, यहाँ पर पूरा पानी जो है यहाँ पर हुआ था, और आप लोगों की क्या परेशानी का आलम, क्या किस चीज़ को लेकर आप ये हमें बुलाया आपने? हम रोड के लिए परेशान है, नाले के लिए। हमें इस मोहल्ले में ना पानी की कोई निकासी नहीं है। बार बार आते मीडिया वाले हमारे पास और नेता भी बहुत से आए हमारे पास, बोलते हैं कि बस 2 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में तो आपका काम हो जाएगा, वरना आए दिन तक किसी ने कुछ हमारी सुध ही नहीं ली। मतलब आपके यहाँ बारिश का पानी आता है तो बारिश का पानी जमा हो जाता है यहाँ पर, बाहर नहीं आता? क्या लोगों के घरों में भी पानी जाता है यहाँ? बिल्कुल जाता है, घरों में जाता है। सुबह हमने इधर पानी इकट्ठा हुआ था तो हमने जेसीबी मंगवा के खुद खोदाने लगे थे तो एक औरत गिर गई, उसको लगी हुई है, देखो। अच्छा। हाँ। कहाँ पर हैं जिनको लगी? आपका क्या नाम है आपका? मेरा गीता शर्मा। आप मतलब आप लोगों ने, ये मोहल्ले वालों ने जेसीबी जो है मंगवाई थी, खुद मंगवाई थी? मोहल्ले वालों ने, सब मोहल्ले वाले ने पानी की निकासी के लिए जेसीबी मंगवाई और पानी फिर भी नहीं निकला। अच्छा। तो हम कितने, कम से कम ही। आपको कैसे चोट आ गई है? इधर ही गंद पड़ा है, गिर गई हूँ बहुत। अच्छा। बहुत गंद पड़ा है इधर, देखो हाँ हालत देखो, पहले उधर लगाओ। आप मैं दिखाना चाहूँगा, मैं बाकी लोगों से बाद में बात करता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो रोड है जिसकी हमने पहले आपको वीडियो जो है वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बारिश के आलम में जब पूरी की पूरी रोड जो है बंद थी, ये सारा इन्होंने, लोगों ने खुद यहाँ पर इसलिए करवाया है क्योंकि ये बोल के थक गए हैं, म्यूनसिपलिटी वालों को बोल के थक गए हैं, लोगों को बोल के बार थक गए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही। नेता लोग यहाँ आ तो रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से काम कोई जो है वो नहीं किया जा रहा। आप देखें यहाँ पर इस समय ये जो तस्वीर मेरे कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर भी पानी जो इकट्ठा हुआ था और यहाँ पर जेसीबी लगाकर इन्होंने इसकी खुदाई की, सिर्फ इसलिए कि यहाँ का पानी अगर कल को कोई बारिश आती है, इकट्ठा होता है, तो ये पानी जो है वो नाले तक पहुँच जाए, ताकि यहाँ से गाड़ियाँ निकलने से, पैदल अगर किसी को निकलना है, किसी महिला को, किसी बच्चे को, तो यहाँ पर वो गिरे नहीं, पानी का उनको नुकसान है। यहाँ पर और भी है हमारे साथ। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शन। माइक छोड़ दीजिए, बोलिए आप। मेरा नाम सुदर्शन शर्मा है जी। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक रिटायर्ड सीनियर लेक्चरर हूँ। जी। तो ये जो आज आपको यहाँ पर बुलाया गया है, जी, ये बड़ी एक हैरानगी की बात है। इधर आ जाए सर, धूप है उधर, इधर आ जाए आप, धूप है, आप सीनियर हैं, धूप से कोई भी परेशानी ना हो जाए। जी बोलिए।
ये बड़ी एक हैरानगी की बात है कि आज के युग में जब गडकरी जी जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर मतलब वो उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया है, लेकिन ये एक बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये गांव जो है ये इस तरह से छोड़ दिया गया है कि यहाँ पर आज तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। 2-2.5 साल क्या यहाँ पर सड़क के लिए कोई आपके पास आया है, कोई नेता आए हैं? कोई नेता नहीं आया है। आते हैं जब वो वोट लेने का टाइम होता है तब आते हैं, उसके बाद किसी की शक्ल नहीं दिखाई देती है। कभी कॉर्पोरेटर से बात हुई, कभी मेयर को आपने इस चीज की शिकायत की आप लोगों ने? बिल्कुल कई बार शिकायत की है, कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई अब प्रभाव ही नहीं होता है। आजकल के ज़माने में एक जो बिल्कुल गया गुजरा गांव भी है, वहाँ पर भी आप अगर जाके देखें तो फर्स्ट क्लास सड़कें बनी हुई हैं। यहाँ पर एक बार आज से पता नहीं कोई 8-10 साल पहले वो छोटी छोटी पतली सी एक लेयर उन्होंने लगाई थी, तो उसके बाद वो तकरीबन 2 महीने भी नहीं ठहरी, तो आज तक ये पूरी जो रोड है बिल्कुल खड्डे खड्डे पड़े। जी जी, और भी लोगों से बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? सर साहिल शर्मा। साहिल जी, क्या कहेंगे? ये रोड जो है, इन रोड्स में दोनों तरफ जो है वो नाली नहीं है, कोई पानी का निकास नहीं है, बारिश आती है लोगों के घर में पानी जा रहा है आप लोगों के। क्या आप लोगों को यहाँ पर जो कॉर्पोरेटर हैं कभी उनसे मिले हैं, कभी मेयर से बात हुई है, या यहाँ के जो एमपी हैं कभी उनसे बात हुई है, कभी उन्होंने आकर आपका यहाँ आकर जायजा लिया, आप लोगों से बात की? सर बहुत बार मिले सर। कविंदर गुप्ता यहाँ के जो एमएलए उनके पास ही बहुत बार गए, डिप्टी मेयर के पास गए। अब 15-20 दिन पहले मेयर आए थे, वो बोलते कि हमने काम शुरू कर देना जल्दी, लेकिन सर कोई काम नहीं हुआ। जब से ये एरिया म्यूनसिपलिटी में आया हुआ 1 रुपए का काम नहीं हुआ। जब से मैं कहता हूँ जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। बीजेपी गवर्नमेंट तो 2014 से आई है सर, तब से ही कोई काम नहीं हुआ। तब से जब हमारा एरिया रूरल एरिया में पड़ता था, बाद में इन्होंने म्यूनसिपलिटी में डाल दिया। जब रूरल था तब फिर सरपंच पंच को एक छोटा मोटा काम करते थे। जब से म्यूनसिपलिटी में आया 1 रुपए का काम नहीं हुआ यहाँ पे, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ। अब मेयर साहब आए हुए थे कोई 20 दिन पहले, वो भी आश्वासन देके गए कि हम जल्दी। कब तक काम शुरू होगा? 15-20 दिन का टाइम दिया उन्होंने। 15-20 दिन? हाँ, होने वाले हैं, बस हो गए। आया सुपरवाइजर? कोई कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया, बिल्कुल कोई नहीं आया। जी, क्या कहेंगे सर आप? कोई भी अभी कोई सुपरवाइजर तो भेजा होगा मेयर साहब ने यहाँ पे ना कल मेयर आखिर क्या काम करना है यहाँ पर? जब मेयर साहब आए थे यहाँ पे, तो उसके बाद उन्होंने कोई भेजा नहीं यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे रोड का वापस काम शुरू हुआ नहीं हुआ। आज 28 दिन हो गए आज उनको। 20 दिन का टाइम दिया था, 28 दिन हो गए, 28 दिन में कोई नहीं आया उनका यहाँ पे। तो यहाँ पे हालात देखो, बारिशों में इतना गड्ढे पड़े हुए हैं, सभी जो जाते बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते यहाँ से। यहाँ पे अब देख रहे हैं यहाँ पर जी 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 बोले। जो साथ वाली गली है वहाँ पर हर आदमी ने 2-2 हजार रुपया डाल के तो मिट्टी डलवाई थी। बारिश हुई तो वो मिट्टी भी चली गई। लोगों ने खुद 2-2 हजार रुपए डलवाए, 2-2 हजार रुपया डाल के की है। अच्छा। तो ये इस गवर्नमेंट के लिए कितनी शर्म की बात है कि अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निभाने के जो लोग अपना पैसा खर्चते हैं, कम से कम उसको ही अगर बाई दी वे साइडों से रोक लगा देते तो उसका भी कोई फायदा होना था। अब देखिए, ये दूसरा इंसिडेंस है। पहले भी हमने वार्ड नंबर 63 में बताया था, वहां की महिलाओं ने 8-10 हजार इकट्ठा करके इसी तरह से काला जो मलबा जो है वो इकट्ठा करके रोड डालने की कोशिश की थी। अगर म्यूनसिपलिटी ही ये काम नहीं करेगी और लोग खुद अपने पैसे इकट्ठे कर कर अगर ये सड़कें बनानी है या नालियां बनानी है, तो म्यूनसिपलिटी के कॉर्पोरेटर्स को वोट देने का क्या फायदा है लोगों को? जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मैं भी यही आपका घर यहाँ पर कभी घर के अंदर पानी आया है? हाँ सर, बिल्कुल, मेरे तो बिल्कुल गेट के सामने ही पानी है। गेट के अंदर जाता है इनका घर। हाँ, आप इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए, कैमरे के आगे मत आए। हाँ सर, मेरे तो घर में ही ज्यादा है, मतलब इतना पानी होता है। थोड़ी सी आज तो फिर बारिश रुकी हुई है। जब बारिश होती है ना तब तो वहाँ से कोई गुजर भी नहीं सकता, हम तो बाहर भी नहीं निकल सकते। और छोटे छोटे बच्चे, मैं एक प्राइवेट मतलब ट्यूशन भी देती हूँ बच्चों को, और छोटे छोटे बच्चे वो घर तक नहीं आ सकते, उनके पेरेंट्स को इतनी प्रॉब्लम होती है, और स्कूल जाते हुए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब इतनी बार हम लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी हुई है ना इस गवर्नमेंट से। मतलब हम ऐसे है कि म्यूनसिपैलिटी के अंडर आते हुए भी हम लोग ना वैसे रूरल एरिया में ही रह रहे हैं। इससे तो अच्छा था जब हम वो टाइम था रूरल एरिया में रहते थे ना, तब भी फिर डेवलपमेंट होती थी। लेकिन आजकल तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं है जब से ये सरकार आई हुई है, और हम लोग बहुत परेशान है। कितनी बार आए मीडिया वालों के आगे भी हमने बड़ी गुहार लगाई। अच्छा, उसके बाद मेयर साहब भी आए, उन्होंने 20 दिन का आश्वासन दिया हमें, फिर भी थोड़ी होप हुई थी कि चलो हो जाएगा काम शुरू, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। बड़ी परेशानी, इसलिए हम लोग बार बार कॉर्पोरेटर के पास जाते हैं कभी? गए हैं सर, बहुत बार गए। क्या कहते हैं? वो बस कुछ भी नहीं करते। वो बिल्कुल वो कहता है कि मुझे वोट नहीं मिली यहाँ से, मुझे वोट नहीं मिली यहाँ से। हाँ, जिन्होंने वोट दिया, हम यहाँ के तो आजाद उम्मीदवार हैं। कौन? कोई बीजेपी का नहीं, कोई कांग्रेस का नहीं, यहाँ तो इंडिपेंडेंट है। वो कह रहे हैं कि हमने जिताया नहीं इन लोगों को, रोई मोड़ से वोट नहीं आई है और हम उधर का काम ही नहीं करेंगे। सीधी बात है जी।
अच्छा, हाँ वो आते ही नहीं, किसने कभी कहा? देखे ही आपको नहीं कहा? हैं? आपको कहा? दुनिया को कह रहे हैं, वो हमें क्या कहेंगे। अच्छा। हाँ वो आते ही नहीं, उन्होंने चक्कर ही नहीं लगाया इधर आके। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं युद्धवीर सिंह जी, कॉर्पोरेटर हैं यहाँ के। हाँ युद्धवीर सिंह जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों लोगों का समाधान नहीं हो रहा, उस चीज को जानने की कोशिश जो करते हैं। उससे पूछना कभी रोई मोड़ में हाँ कभी आए। कोई एक बंदा थोड़ी बोलेगा। हेलो, बोलेगा ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੈਂਡ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਰ 73 ਨੰਬਰ ਰੋਹੀ ਮੋੜ ਗਾਡੀਗੜ हाँ जी। ਜੀ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਰੋਈ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੰਡੋਈ ਚੋਈ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਰ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਸਰ ਬਣੇ ਦਾ, ਪਲਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਸੜਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਲਾਨ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ? ਇਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣਾਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰ ਆਪਣੇ ਜੇਬੂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਪਵਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੇਨ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਟੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣੇ। ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ? ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ, ਯੂਨੀਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੀ ਯੂਨੀਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝੜਕ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੁੱਦੇ ਜਾ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਨਾਲੀ ਕੀ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਵਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਡ ਹੋਈ 60-65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਹਿਲਾएं ਪੁੱਜੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰੋਹੀ ਮੋੜ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਆਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ JMC ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਖੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਖਬਰ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਤੇ ਢੂੰढो ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ठीक है सर, जी ठीक है सर। जम्मू के कॉरपोरेटर्स हैं, ये हाल बुरा है क्योंकि लोग बार बार इनके पास पहुंचते हैं, लेकिन इनकी तरफ से सिर्फ एक ही बात की जाती है,
फंड नहीं है। यहाँ से मेयर कहते हैं कि हमें इतना फंड आ रहा है कि हम हर वार्ड पे इतना इतना फंड दे रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो चलती जा रही है। मैंने इसीलिए आपको कहा कि डेवलपमेंट सिर्फ वो शादी करने वाली जो दुल्हन जो पहले दिन तैयार होती है, सिर्फ उसका मेकअप उसी दिन के लिए होता है और वो उसी दिन ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। और ये भी उसी दिन का ही, उसी तरह से ही जम्मू की स्मार्ट सिटी को बना रहे हैं। सिर्फ बाहर से, सिर्फ सिटी से आप लोग जो है खूबसूरत बनाने के लिए इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि सेंटर के कोई मिनिस्टर आएंगे, कोई बाहर का मिनिस्टर आएगा, उनको लगेगा जम्मू बहुत खूबसूरत है, जम्मू ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर दी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। कभी उन मंत्रियों को गलियों में ले आए, आपका पता चलेगा आप जेएमसी क्या काम कर रही हैं, क्या वादे यहाँ के लोग जब यहाँ के लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मंत्री कई लोग आए हैं, कविंदर गुप्ता जी आए हैं, जुगल शर्मा जी आए हैं, मेयर जी यहाँ पर आए हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन दे कर गए हैं। काम आज तक किसी भी तरह का कोई काम जो है वो नहीं हो रहा। मैंने आपको जो नाले की जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो शेड जो मैंने आपको दिखाया, ये इन लोगों ने खुद कलेक्शन कर पैसा 2-2 हज़ार रुपये डालकर, खुद पैसा लगाकर उस नाले को शेड इसलिए किया ताकि इनको चलने की जगह तो मिल सके, बच्चे स्कूल तो जा सकें, गाड़ियाँ तो चल सके, स्कूटी तो चल सके। लेकिन ये काम आपका था, आप लोगों ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। इसीलिए मैं बार बार राजेंद्र शर्मा जी से इसीलिए ये मैसेज करता हूं, जो आप नारा देते हैं ईमानदार का और शानदार का, इस नारे को बदल दीजिए, क्योंकि ईमानदारी सिर्फ आपकी सिटी में बरती जा रही है, पूरे जम्मू में नहीं बरती जा रही। अगर आप सच में ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो वार्ड के अंदर भी लोगों के पास आए और उन लोगों की मसला मसाइल जो है वो सुने। जी सर, कुछ और बोलना चाहते हैं? ये तस्वीरें तो हमने जरूर दिखा दी और वो पानी के समय भी हमने वो तस्वीरें सारी दिखा दी। हम इनको कहना चाहते हैं, खासकर बीजेपी वालों को, कि रोही मोड़ से अगर 2 महीने तक आपने कोई यहाँ पे काम नहीं किया, क्योंकि अगस्त के बाद इन्होंने बोलना कि कोटा कंडेम लग गया है, कारपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं अक्टूबर नवंबर में शायद, ठीक है। अगर इस बार हमारा काम नहीं हुआ, बीजेपी को तो बिल्कुल यहाँ से वोट नहीं मिलेगी। आप चाहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले चुनावों से पहले ये जो चीजें काम होना है, बिल्कुल अगर काम नहीं लगेगा तो बीजेपी को वोट हाँ, एक महीने का टाइम है, अगला महीना जुलाई में अगस्त में कोटा कंडेम लग जाएगा। 1 महीने का हमारा काम हो गया, ठीक है। नहीं तो इस बार काम नहीं होगा तो वोट बीजेपी को बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें नाराजगी बीजेपी से है। रोही मोड़ से सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को जाती है, बीजेपी से ही हमें नाराजगी है। मेयर अभी बीजेपी का, डिप्टी मेयर, सारी सरकार इनकी बैठी हुई है बीजेपी की, लेकिन 1 रुपए का काम नहीं हो जाता। मानते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों काम नहीं किया जाता? सर क्या पता किस लिए हमारे इलाके को वादे किए जाते हैं, सर क्यों इग्नोर कर रहे हैं हमारे इलाके को, कुछ नहीं पता। गाड़ीगर रोही मोड़ एरिया को बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई यहाँ पे, बिल्कुल नहीं डेवलपमेंट हुई यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार इस तरफ हो जाएं और एक बार फिर पूरा इनको तस्वीर में जो है वो ले आएँ और आप देखें यहाँ पर पूरे जो हर घर का बंदा यहाँ पर आया, इनका ये कहना, सड़कों पे तो पानी आ ही रहा है लेकिन इनके घरों में भी पानी आ रहा है। मेरी एक महिला से बात ये भी हुई कि इनके घर में एक डेथ हो गई थी किसी की, उस डेथ के दिन भी बारिश लगी हुई थी और यहाँ पर सड़क पर पानी था और लोग उन जिनके घर डेथ हुई थी उनके घर पर जो है वो पानी सारा था। उन्होंने डेड बॉडी किस तरह से निकाली वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। तो आखिर इस तरह का आलम अगर यहाँ पर होगा तो कैसे लोग यहाँ पर आप वोट मांगने कैसे आएंगे? आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने साफ कह दिया कि 1 महीने का टाइम जो है हम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दे रहे हैं। जो मेयर साहब यहाँ पर आकर वादा करके गए हैं कि 20-25 दिन में काम शुरू हो जाएगा, मेयर साहब इन्होंने 1 महीने का टाइम आपको और दे दिया है। और इनका ये कहना कि अगर 1 महीने में काम अगर सही नहीं हुआ तो यहाँ पर वोट लेने कोई मत आना, क्योंकि अगर वोट लेने आओगे तो वोट की जगह क्या मिलेगा वो आप जानते हैं। जब जनता नाराज होती है, जो आपको कुर्सी पर बिठा सकती है, तो वो कुर्सी से गिराने का दम भी यहाँ पर जरूर रखती है। इसलिए ये आपको फैसला करना है कि आपको वोट लेना है तो काम करना पड़ेगा ईमानदारी से, और अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो ये लोग ईमानदारी से वोट नहीं देने वाले आपको। और इस खबर को आपके समक्ष रख रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जो लोग आप वादा कर रहे हैं और जिन लोगों ने इनसे वादा किया है वो अब पूरा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मेयर साहब से अपील करूंगा कि आप इस गली में आए थे और आपने कहा था कि 25 दिन में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ पर सुध लेने भी आपका कोई सुपरवाइजर या कोई एई या कॉर्पोरेटर तक को ये बात नहीं पता है। कॉर्पोरेटर तक को ये बात नहीं पता है और लोग कह रहे हैं हमने कॉर्पोरेटर का चेहरा ही नहीं देखा कभी यहाँ पर आके।
तो किस लिए कॉरपोरेटर बनाए जाते हैं, किस लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाए जाते हैं? आप अपनी कुर्सी पे बैठ के एसी पे आप फायदे आप अपना ऐशो आराम तो ले रहे हैं, लेकिन लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, उन लोगों के घरों में पानी आ रहा है, इतनी गर्मी में इनको हमारा सहारा लेना पड़ रहा है, हमारी आवाज जो है वहां तक पहुंचानी पड़ रही है। लेकिन जब वोट लेने होते हैं तो आप इनके घर के 10 बार, दिन में 3-3 बार, 4-4 बार चक्कर लगाते हैं, और जब आपको वोट मिल जाता है आप लोग इनके पास आके राजी नहीं। तो ये निज़ाम को बदलिए थोड़ा सा, जो वादे आप लोग करते हैं उन्हें पूरा कीजिए। इस खबर पर आप सब लोगों का क्या विचार है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लेकर क्या विचार है, और यहाँ के कॉरपोरेटर्स को लेकर क्या विचार है, इसका विचार आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर मेयर तक भी पहुँचे, यहाँ के एमएलए तक भी पहुँचे, यहाँ के एमपी तक भी पहुँचे। जो यहाँ वो झूठे आश्वासन दे के गए थे उनको पता चले कि अब आश्वासनों से काम नहीं होने वाला, आपको काम करना है, ज़मीनी स्तर पर काम करना है अगर आपको फिर कुर्सी पर बैठना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसी अंतराल में अगर आपने सब कुछ कर लिया और अब आपको आगे वोट नहीं चाहिए, तो फिर मर्जी आपकी, वो अगला वोटर जो होगा वो आपको वोट देगा या क्या देगा ये तो आने वाला वक्त ही जो है वो आपको ज़रूर बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और हमारी खबरों को यूं ही शेयर करते रहें। JKN न्यूज़ बज़ को फॉलो करें, अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करने की कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे सहयोगी रघु शर्मा के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।